दोस्तों, आपने मशहूर ज़माना नात के अंदर ये तो सुना ही होगा कि कबूतर इतने बाअदब हैं कि ना तो वो सरकार के रोज़े की छत पर जाकर बैठते हैं और ना ही खाना काबा के ऊपर से गुजरते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बाअदब होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो ज़ात जिसने इन कबूतरों को अदब सिखाया है, उसने बाकी तमाम जानवरों को भी अदब सिखाया है कि वो मुक़द्दस चीज़ों की कभी भी बेहुरमती नहीं कर पाते। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं एक छोटी सी बिल्ली को। इस बिल्ली के साथ एक तजर्बा किया गया, एक टेस्ट किया गया, और टेस्ट ये था कि एक ज़मीन के ऊपर छोटा सा कता लेकर उसके ऊपर साफ़ सुथरा प्लास्टिक का एक लिहाफ जो है, एक शीट जो है वो डाल दी गई, और उसके ऊपर कुरान पाक का जो एक नुस्खा है उसको खोल कर रख दिया गया, और वहाँ पर एक बिल्ली को छोड़ दिया गया, और यह तजुर्बा एक काफिर की जानिब से किया गया था। अब ये बिल्ली जो है, इसको लगातार इस किताब इलाही के आसपास से गुजारा जा रहा है, इसको डाइवर्जन दिखाई जा रही है, लेकिन मजाल है कि ये बिल्ली किताब इलाही के ऊपर पाँव रख दे। इसने एक मरतबा भी कलाम इलाही पर पाँव नहीं रखा, और ये साइड से चलती हुई बार बार उस डाइवर्जन की तरफ जा रही थी। उन्होंने दोबारा फिर ये देखने के लिए कि क्या ये किसी भी किताब पर जाती है या नहीं, कुरान पाक का नुस्खा उठा लिया और इसकी जगह पर दूसरी किताब का नुस्खा रख दिया। बिल्ली इसके ऊपर से गुजर रही थी आराम से। फिर इसके बाद उन्होंने एक क्लिप के अंदर ट्रांजिशन लगाई, और उस पर यह बाकायदा लिखा कि अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक और तजुर्बा देखिए। और दूसरे तजुर्बे में एक मुख्तलिफ बिल्ली है, और इस दूसरी बिल्ली को भी उन्होंने इसी तरह सेम ट्रिक के साथ उन्होंने कुरान पाक नीचे रखकर डाइवर्जन के जरिए इधर उधर बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक भी पाँव कलाम इलाही पर नहीं रखा। और जब इसे उठाकर दूसरी किताब रखी गई तो ये बिल्ली उसके ऊपर से बड़ी आसानी के साथ चल फिर रही थी और बड़ी कंफर्टेबल थी। इससे ये पता चला कि अल्लाह पाक की ज़ात ने जानवरों तक को इस चीज़ की अक्ल अता की है कि वो किसी तौर खुदाए बुजुर्ग बरतर की किसी मुक़द्दस चीज़ पर अपना पैर नहीं रख सकते। ये इंसान ही है जो इस तरह की गुस्ताखियाँ जो है वो सरजद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हम सब पर अपना फजल व करम अता फरमाए। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।